चोर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, चोर तो आप भी हैं। लेकिन शोर मचा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान चोर है। अरे धर्मेंद्र प्रधान की जगह पे अगर आप होंगे ना, तो आप भी वही करेंगे जो धर्मेंद्र प्रधान कर रहा है। आप पुलिस की लाठियां खा रहे हैं तो शिकायत करते हैं कि पुलिस बर्बरता कर रही है, ब्रूटल है, पुलिस लाठियां बरसा रही है। आज से 30 साल पहले धर्मेंद्र प्रधान भी जब स्टूडेंट था तो भुवनेश्वर में वो पुलिस की लाठियां खा रहा था, पेपर लीक के अगेंस्ट प्रदर्शन करते हुए। लेकिन वही स्टूडेंट धर्मेंद्र प्रधान जो पेपर लीक के अगेंस्ट प्रदर्शन कर रहा था, आज खुद चोर हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप धर्मेंद्र प्रधान की जगह पे होंगे तो आप भी वही करेंगे जो धर्मेंद्र प्रधान कर रहा है। इस दुनिया में हर आदमी चोर है। अरे मोदी जी को लीजिए ना, कैसे यूपीए के टाइम में कहते थे कि ये यूपीए वाले, ये कांग्रेस वाले चोर हैं, इनके सारे मंत्री चोर हैं। लेकिन आज मोदी के सारे मंत्री खुद चोर हैं। अरे मोदी के मंदिर में, मोदी ने जिस मंदिर की स्थापना की उस राम मंदिर तक में चोरी हो गई। इससे बड़ा और कौन चोर होगा? तो जो मोदी कल तक दूसरे को चोर कहता था, आज वही मोदी चोर हो गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि दूसरा चोर है? आप भी मोदी के जगह पे होंगे तो आप भी वही करेंगे जो मोदी ने किया, क्योंकि आप भी चोर हैं। यहाँ हर आदमी चोर है, हर पुलिस वाला चोर है। आप कहते हैं ना कि पुलिस वाले ने डंडे बरसाए। अरे पुलिस वाला चोर है, उसे पैसे चाहिए, वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। आप भी पुलिस वाले होंगे तो आप भी उसी तरह डंडे बरसाएंगे, क्योंकि आपको पैसे चाहिए। ये नीट के एग्जाम में इतना शोर मचा रहे स्टूडेंट की एग्जाम कैंसिल हो गया, इस तरह की चीजें हो गई। अरे यही स्टूडेंट जब डॉक्टर बनेंगे तो यही चोरियां करेंगे। पहले तो ये गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी डिग्री पूरी करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा वहां। अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे, अपना क्लिनिक खोलेंगे, क्योंकि इन्हें पैसे छापने हैं ना। इन्हें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए पढ़ने के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्विस देने के लिए नहीं चाहिए। वहां तो प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए, अपनी प्रैक्टिस इन्हें करनी है, इन्हें पैसे छापने हैं। तो जो आज शोर मचा रहे हैं कि ये धर्मेंद्र प्रधान चोर है, ये सिस्टम चोर है, वही कल चोर बन जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं हर आदमी चोर है, हर स्टूडेंट चोर है। स्टूडेंट को जिसको जहां मौका मिलता है वहां वो कुछ गड़बड़ करना चाहता है। अगर स्टूडेंट को जरा सा थोड़ा फ्री मिल जाए तो एग्जामिनेशन हॉल में वो क्या करेगा नहीं मालूम है। हर स्टूडेंट चोर है, हर टीचर चोर है। कौन टीचर है जो ईमानदारी से काम कर रहा है? हर टीचर चाह रहा है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे छाप ले। हर टीचर चोर है। यहाँ आप कहते हैं कि सिस्टम चोर है। अरे जब आप चोर होंगे तो सिस्टम चोर होगा ही ना। ये पूरी दुनिया चोरों की दुनिया है। मैं जो आपसे कह रहा हूं कि आप चोर हैं, मैं खुद चोर हूं। हर आदमी चोर है, उसमें मैं भी शामिल हूं। मैं भी चोर हूं, आप भी चोर हैं। और ऐसे चोर वाली दुनिया में ये सिस्टम कैसा होगा? चोर वाला ही ना होगा। आप कहते हैं इंडिया में करप्शन है। अरे यूएस में जाके देखिए ना, यूएस का प्रेसिडेंट क्या कर रहा है? चोर है, एक नंबर का चोर, ट्रंप चोर। क्या कर रहा है? प्रेसिडेंट है और अपने बेटे को, अपने फैमिली को, अपने परिवार में कैसे, कहां से कितने पैसे आ जाएं, इसी के जुगाड़ में रहता है। रात दिन उसका यही खेल चल रहा है कि कहां से उसके बेटे को फायदा हो जाए। पाकिस्तान तक से डील करवा दिया अपने बेटे की कंपनी का। कैसा चोर है? आप कहते हैं करप्शन इंडिया में है। करप्शन तो हर जगह है, पूरी दुनिया में करप्शन है, क्योंकि पूरी दुनिया में हर आदमी चोर है। ऐसा आदमी आज तक मुझे नहीं मिला जो चोर नहीं है। इसलिए शोर मत मचाइए कि दूसरा चोर है, दूसरा चोर है। दूसरा चोर है क्योंकि आप चोर हैं, मैं भी चोर हूं। इसलिए चोर चोर शोर मचाने की बजाय आप अपने भीतर के चोर को मारिए। मैं अपने भीतर के चोर को मारूं। अगर मैं अपने भीतर के चोर को मारूं और आप अपने भीतर के चोर को मार सके, तभी सिस्टम सुधर सकता है। इसके अलावे दुनिया में और कोई सिस्टम नहीं है जिससे ये सिस्टम सुधर सकता है। चोर होने का ये मतलब थोड़ी है कि हीरे की चोरी करे तभी चोर है। अरे हीरे की चोरी करे या खीरे की चोरी करे, चोर चोर होता है। कोई 10 रुपये की चोरी करता है क्योंकि उसकी औकात वही है कि वो 10 रुपये की चोरी करे। कोई 10 अरब की चोरी करता है,
कोई अडानी, कोई 10 अरब की चोरी इसलिए करता है क्योंकि उसने अपनी औकात बढ़ा ली है। तो यहाँ ईमानदारी की औकात है। ईमानदारी कौन कितने में बेचता है, ये बस इस पे डिपेंड करता है। ईमानदारी हर किसी की बिकी हुई है। कोई 10 रुपये में ईमानदारी बेच लेता है, कोई 10 करोड़ में ईमानदारी बेचता है, कोई 10 अरब में ईमानदारी बेचता है। तो यहाँ ईमानदारी की बस कीमत लगाई जाती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। अन्ना आंदोलन में करप्शन की बात करने वाला केजरीवाल खुद चोर हो गया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये कॉकरोच कॉकरोच करके शोर मचाने वाला दीपिके, क्या ये नहीं हो जाएगा वही? हर कोई वही हो जाएगा। मैं किसी केजरीवाल और किसी दीपिके की बात नहीं कर रहा। हर कोई चोर हो जाता है। ये सिर्फ अडानी ही चोर होता है ऐसा थोड़ी है। एक दूध बेचने वाला भी चोर है। आपको ही पता है कि दूध बेचने वाला भी दूध में पानी मिला के, गलत केमिकल्स मिला के दूध बेचता है। तो यहाँ हर आदमी चोर है, गरीब भी चोर है, अमीर भी चोर है, क्योंकि आप भी चोर हैं, मैं भी चोर हूं। तो दूसरे को चोर कहने की बजाय, ये धर्मेंद्र प्रधान चोर है, ये मोदी चोर है, शोर मचाने की बजाय हर कोई अपने भीतर के चोर को मारे। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप जो चोर हैं, आपके चोरी की भी आपको सजा मिलनी चाहिए ना। और मैं जो चोर हूं, मुझे भी मेरे चोरी की सजा मिलनी चाहिए। तभी ये सिस्टम्स ठीक हो पाएगा। मैं बात इसकी कह रहा हूं, किसी व्यक्तिगत की बात नहीं कह रहा हूं। ये सिस्टम तभी ठीक हो पाएगा जब हर किसी के भीतर बैठे चोर को सजा मिले। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान और मोदी की बात नहीं है। और सजा तो तब मिलेगी जब हर कोई ये मानेगा कि वो चोर है। आप मानते ही नहीं कि आप चोर हैं। तो पहले तो आप देखिए, अपने भीतर झांकिए कि आप कहाँ चोर हैं। आप जब देखेंगे तो पता चलेगा आप तो खुद चोर हैं। आप बात कैसे कर सकते हैं, किसी को कह सकते हैं कि कोई चोर है? मैं खुद चोर हूं और मैं अपने भीतर के चोर को मार रहा हूं। आप भी अपने भीतर के चोर को मारिए, तभी ये सिस्टम चोर फ्री हो पाएगा।